प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है सब परतें खुल रही हैं बीजेपी, यानी ये अपनी कमर खुद ही थपथपाती रहती है। हर जगह पर ये भाषणों में बता रहे उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा प्रशासन है, मध्य प्रदेश में इतना अच्छा है, जहां जहां इनकी सरकार है जीरो है, वहां जीरो। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी गंदगी मचा दी 5 साल में, और मध्य प्रदेश में आप देखिए उनके मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी सीना तान करके रैलियां करते हैं। हमने जो है मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बना दिया है। हाँ, एक प्रधानमंत्री महोदय ने तो भारत को आत्मनिर्भर बना दिया और आप लोगों ने अपने अपने राज्यों को बना दिया। शर्म की बात है, शर्म की बात है। ये गरीब के दिल से पूछो, मजदूर के दिल से पूछो जा करके, या उन अस्पतालों में उन पेरेंट्स से पूछो जिनके बच्चे वहां जाकर के मौत के घाट उतर जाते हैं। अभी मध्य प्रदेश में ये कल का कांड है, भिंड में एक महिला डिलीवरी के लिए वहां पर एडमिशन के लिए गई, सरकारी हॉस्पिटल में उसको एडमिशन मना कर दिया गया, नहीं एडमिशन किया। 5,000 रुपए रिश्वत मांगी गई है। शर्म की बात है। क्या मुख्यमंत्री को डूब मरने का अधिकार नहीं है? क्या मुख्यमंत्री चेहरा दिखाने लायक हैं जो सीना तान के कहते हैं कि हमारे यहां पर आत्मनिर्भर हो रहा है सब कुछ, और वहां पर सरकारी हॉस्पिटल में 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी जाती है उस महिला से, और वो रिश्वत देने की हालत में नहीं थे। पहली बात तो वो क्यों दें, लेकिन वो बेचारे हालत में भी नहीं थे, और उनकी सड़क पर डिलीवरी हुई है और वो बच्चा जान गंवा बैठा, वो बच्चा मर गया, वो बच्चा जिंदा नहीं रहा है। क्या देगा मुख्यमंत्री बच्चे को ला करके? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं पूछता हूं, क्या उस बच्चे को देंगे आप जीवित करके? जो आपकी निकम्मी कमांड के अंदर इतनी गंदी हरकत हो रही है, सरकारी अस्पताल में रिश्वत मांगी जा रही है, और वो महिला रो रो के बुरा हाल है, और वो बेचारी ये कह रही है कि अगर हमारे पास 5,000 होते तो आज हमारा बच्चा जिंदा होता। देखिए, यानी होते तो शायद वो देने के लिए तैयार थे, क्योंकि बच्चे से बढ़कर के किसी के लिए कुछ भी नहीं है। जो बच्चे का जन्म हो रहा है उनके लिए उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर उनके पास होते तो 5 के वो 10 भी दे देते। लेकिन सवाल यह है कि क्यों दिए जाएं और क्यों रिश्वत मांगी गई? क्या कोई जवाब देंगे? प्रधानमंत्री महोदय से डायरेक्ट जवाब मांगना चाहूंगा मैं। इन्हीं के चहेते मुख्यमंत्री हैं ये सारे के सारे, और इतने काबिल बताते हैं इनको। ये काबिलियत देखिए इनकी। उत्तर प्रदेश में यही हाल था जब ये 2017 में बने थे। गोरखपुर के अंदर कितने बच्चों की मौत हुई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और इन्होंने कभी नहीं माना उस बात को। और अब महामारी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने मौतें हुई है, मगर इन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। इतने झूठे, इतनी झूठी सरकार, इतने झूठे इनके नेता। डूब मरने की बात है, शर्म आती है। इतनी झूठ कैसे बोल देते हैं? और वहां भी देखिए, अब इसकी छानबीन का आदेश तो दिया गया है, लेकिन क्या होगा? छानबीन से क्या होगा? छानबीन पहले भी हुई है, पर्दा केवल मिट्टी डाल दी जाती है उनके ऊपर, और एक वायदा कर दिया जाता है कि दोबारा ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केवल इतना कह के उनका केस खत्म हो। पूछने वाला कोई है नहीं। कानून नाम की चीज है नहीं देश में, कोई कानून व्यवस्था देश में नहीं है। जब से बीजेपी आई है ये देश से ऊपर है, कानून से ऊपर है। प्रधानमंत्री महोदय जवाब देंगे, और फिर आप सीना तान के दोबारा वोट मांग रहे हैं। किसके आधार पर? क्यों मांग रहे हैं वोट? किस काम क्या किया है आपने? आप वो काम तो बताइए जिसके आधार पर आप वोट मांग रहे हैं। कितने दुख की बात है, कितनी अफसोस की बात है। आपके लिए कोई, किसी के जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में 5,000 रुपए एडमिशन के लिए, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? लेकिन देख लेना, कुछ नहीं होगा इनका, कोई एक्शन नहीं होगा। यहां केवल 2 दिन शोर शराबा हल्ला गुल्ला मचेगा और उसके बाद सब रफा दफा हो जाएगा। शर्म की बात है। मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको दोबारा जनता चुन करके भेजेगी? आप हैं उस लायक? क्या आप वोट मांगने लायक हैं? अपने अंदर झांकिए। प्रधानमंत्री महोदय, आप अपने अंदर झांकिए। आप ही की कमांड के नीचे हो रहा है सब कुछ। ये आप प्रधानमंत्री हैं देश के, और ये आप ही के मुख्यमंत्री हैं। आप देखिए, बताइए इनका। उस बच्चे की जान चली गई, कोई देगा उसकी जान लौटा करके वापस? कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। बहुत इससे ज्यादा दुख और क्या होगा जब अस्पतालों में, और अस्पतालों में क्या, इनका 4.9% जो बजट का हिस्सा है वो इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर लगाया है, और कहते हैं हमारे अंदर मध्य प्रदेश के अंदर इतनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इतनी पूरे देश में कहीं नहीं है। और 27वें नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। इतनी बुरी हालत है इनकी, 27वें नंबर पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है देश के अंदर गंदी सेवाओं में। और ये कह रहे हैं कि हमसे बढ़िया कोई सेवा है ही नहीं किसी की। भगवान करे आपसे बढ़िया किसी की ना हो।
बहुत बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। अगर आप बढ़िया हैं तो ऐसी बढ़िया किसी और की ना हो, मैं ऐसी कामना करता हूं। शर्म की बात है। और उम्मीद लगाता हूं प्रधानमंत्री महोदय कोई एक्शन लेंगे क्या, इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। आपके सबसे चहेते हैं ये, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सारे आपके चहेते हैं। और मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, आप जवाब दीजिए उस परिवार को जिसका बच्चा चला गया आपके निकम्मी कमांड की वजह से, निकम्मे प्रशासन की वजह से उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। कितनी जिंदगियां आपके प्रशासन के दौरान में चली गई हैं, लॉकडाउन में कितनी मौतें हुई हैं, और महामारी के अंदर पूरी लापरवाही आपकी तरफ से, कोई काम नहीं किया आप लोगों ने। कोई ना गैस सिलेंडर की तैयारी की, पहली महामारी के बाद भी कोई सबक नहीं दिया। दूसरी महामारी में इतना बुरा हाल था, लाइन लगी थी शमशान घाटों में, लाइन लगी थी लंबी लंबी। आप बताइए प्रधानमंत्री महोदय, बताइए आप जवाब देंगे क्या। ये देश जवाब मांग रहा है। आखिर कब तक ये नाकामी चलेगी, कब तक गैर जिम्मेदारी चलेगी। बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। और अब जनता आपके सारे कारनामे नोट कर चुकी है और सारे आपको अब सबक सिखाएगी। आपको, आप तैयार हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।